2022 विधानसभा चुनाव आज ही का दिन था। फिरोजाबाद वासियों को इंतजार का 5 साल बाद ये दिन आता है। आपको बता दें 5 साल बाद अपने मन की, अपने पसंद की सरकार या विधायक को चुनते हैं। लोग तमाम सरकारों की आलोचना करते हैं, लेकिन आज के दिन का इंतजार इसलिए रहता है कि किसी भी देश का जो स्तंभ है, किसी भी देश का जो मजबूती है, किसी भी देश की लोकतांत्रिक शक्ति है, वो मतदान होता है। लेकिन जब कहीं ना कहीं लोग वंचित रह जाते हैं प्रशासन की गलती की वजह से, लापरवाही की वजह से या निर्वाचन आयोग की वजह से, तो वो उदास बैठे रहते हैं। तो इसी कड़ी में जसराना विधानसभा में हम पहुंचे और जसराना विधानसभा के एक ग्राम है इटाहरी, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इंतजार था। आज भी इनकी उंगली में सिहाई लगेगी। आज ये 5 साल बाद वोट डालेंगे। कई वर्षों से ये वोट डाल रहे हैं, लेकिन इस वर्ष इनका 5 साल बाद वोट कटा है। आखिर क्यों कटा है और उदासी क्या है, क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से जानते हैं। ये कौन सा गाँव है भाई? ये गांव इटारी है जी। उम्मीद क्या थी 5 साल बाद वोट डालोगे, लेकिन एकदम से कट गया, सूची वूची कुछ नहीं आई? सूची में हमारी पत्नी का वोट कट गया है और ग्राम पंचायत इटारी में लगभग 250 वोट कट चुके हैं। 250 वोट? हाँ जी। क्यों कटे, कुछ किसी ने बताया? लापरवाही किसकी? ये शासन प्रशासन की कुछ चूक हुई है और कुछ शासन प्रशासन से मिलकर के भी लोगों ने वोट कटवाए हैं। और इसमें ग्राम पंचायत इटारी में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी कुछ महिला भी हैं, उनके भी वोट कटे हैं और कुछ हमारे साथी हैं, नौजवान हैं, उनके भी वोट कटे हैं। क्या लगता है, उम्मीद क्या थी कि 5 साल आगे आज का दिन है फिरोजाबाद में 20 फरवरी को हम वोट डालेंगे? क्या वो सारी उम्मीदें कहीं ना कहीं आपका जो लोकतांत्रिक हथियार है या उसको छीना गया है? ये सारी उम्मीदें जितने लोगों की थी उन उम्मीदों पर, सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और सरकार प्रशासन के दबाव में आकर के ये वोट कुछ काटे गए हैं। और मैं आपसे ये आरके टीवी से कहना चाहता हूँ कि ये देश में इतनी फैलाई जाए कि उनमें से कुछ लोगों को ये लगे कि यहाँ पर वास्तविक वोट काटे गए हैं और कुछ इनकी जांच हो इस तरह से कि आगे के लिए जो चुनाव हो उसके लिए वोट न कटें किसी के। क्या लगता है आपके यहाँ पर बीएलओ वगैरह कोई आए थे आप लोगों से पूछने, सूची देने या कुछ भी? कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं आया? नहीं। इससे पहले? उससे पहले क्या, वोट तो कट गए। अभी कम से कम 200-250 वोट कटे। पहले से हम वोट डालते रहे ना। पहले से डालते रहे हैं, लेकिन 5 साल में पहली बार ऐसा? पहली बार हुआ है। पर्ची देने जो आई जाती है, पर्ची का जब वोटर ही नहीं है, वहाँ वोट ही नहीं तो पर्ची कहाँ से आ जाएगी? बीएलओ कोई नहीं आया। नहीं आया। नहीं। क्या लगता है आज के दिन का इंतजार किस तरह से? 5 साल से इंतजार कर रहे थे इस चीज के लिए कि आज हम वोट डालेंगे। अब वोट ही नहीं है तो डालेंगे क्या? अब सुस्त बैठे हैं क्या ना बैठे सब? अगर हम वोट की बात करें, हम वोट क्यों डालते हैं? वोट क्यों डालते हैं? अब दुनिया जानती है कि अपनी पार्टी के लिए देखता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज बैठे हैं शांति से। कितने लगभग कम से कम 200-250 वोट कटे हैं इस गांव में, इटारी गांव में। लगभग वोट कितने होंगे? 2500 वोट है इस गांव के अंदर। 250 वोट कटे हुए हैं, यानी कि 10% घट गया। और क्या? तो ये स्थिति जो देख रहे हैं आप, बड़ी चूक है। लोगों को उम्मीदें थी, लोगों को आस थी। ये लोग करीब 30-30, 40-40 साल से वोटिंग कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार इनके वोट काटे गए। क्या मानते हैं चाचा, क्या मानते हो? कब से वोट डालते थे? वोट चले आए, वोट डालते अभी 40 साल से और अभी कटे ही वोट। ये कट गया, क्यों कटा, वजह क्या रही? अब पार्टी के लिए काटा है, अब क्या पता है क्यों? कोई अधिकारी प्रशासन ने काटा है? क्यों काटा, कोई वजह बताई? हमें क्या पता है यार। हाँ। इंतजार कब था आप लोगों को कि आज डालने का? आज डालने का इंतजार था। तो क्या माना जाए आपसे आपका मताधिकार भी छीना गया है? छीने को अधिकार भी तो कटेगा। हम क्या भी डाल देंगे? उम्मीद है कि आप चुनाव निष्पक्ष होगा? निष्पक्ष होगा। वोट तो डालने नहीं गए आप लोग ना? वो ये वो लोग हैं जो कई वर्षों से, आपको बता दें, वोट डालने जाते थे, अपना मत का प्रयोग करते थे और एक अच्छी सरकार को बनाते थे। लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार मतदान है, उंगली की स्याही का निशान है। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो निशान, उस हथियार को, उस अधिकार को छीना गया है। बड़ी चूक है निर्वाचन आयोग की, प्रशासन की। कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है जो आज लोग अपना मत का प्रयोग करने से वंचित रह गए। क्या लगता है चाचा? अरे बहुत दुखी है मतलब आज ऐसा हमारा वोट कटने से। क्या लगता है, अक्सर ऐसे जब हम वोट डालते हैं तो ऐसे उंगली दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, ऐसे करते हैं, मन में अब क्या है? फोटो बड़े दुखी दिख रहे हैं, बताओ समझ लो। खुशी की लहर रहती है ही ना, हमारा वोट कटने से खुशी की लहर है ही ना बिल्कुल हमारे।
हम जिस प्रत्याशी को चुन रहे थे आज हम निराश है गए। बाकी जानकारी कैसे हुई आप लोगों को कि हाँ हमारे पास पर्ची नहीं आई। हाँ। और पर्ची आई मिली तो हमें डिलीट दिखाई गई। वहाँ पे हम डालने पहुंचे तो डिलीट मालूम बताई गई तुम्हारा तो वोट डिलीट हो गया। इससे पहले कभी इस तरीके हाँ, की आज तक कभी नहीं कटा है हमारा वोट। 40 साल से वोट डालते चले जाए, 40 प्रधानी पे, विधायकी पे, सांसद, सब लोकसभा विधानसभा में सब। हमारी तो घर क्या मानते हैं भाई साहब, आ जाओगे, क्या मानते हैं अगर इसी तरह से हर गांव से 200-300 ऐसे अगर वोट कटेंगे तो ये हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर होगा? कमजोर होगा। हमारा मजबूत कहाँ से हो जाएगा? जब हमारा वोट ही नहीं पड़ेगा तो कहाँ से हो जाएगा मजबूत? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग तो ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालने चाहिए, अपने देश को पीछे हो जाइए आप, वोट डालने चाहिए और अपने देश को मजबूत बनाना चाहिए, लोकतंत्र को जोड़ना चाहिए। तो संवैधानिक अधिकार है, आपसे छीना गया क्या? छीना ही गया है। जब हमारा वोट नहीं पड़ रहा है तो हमें तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। कमी हम किसकी तो हमें तो खाना भी नहीं अच्छा लगा आज। हाँ। हमारा वोट ही नहीं पड़ा। हमारे घर लिस्ट नहीं आई और लिस्ट नहीं आई, पर्ची नहीं आई हमारे घर। शांत हो जाइए। हमारे घर पे पर्ची नहीं आई तो हमने सोचा शायद पर्ची वहाँ से कटवा लेंगे। वहाँ गए तो वहाँ हमारा लिस्ट में नंबर ही नहीं है। अच्छा, उम्मीदें क्या थी कि भैया हम वोट डालने जाएंगे, हम इसीलिए वोट डालेंगे कि हमारे सरकार ऐसी बने या इतनी बढ़िया बढ़िया काम हो? क्या क्या सोचा था कि विकास आए, सड़कें आए? हमको तो बहुत खुशी थी कि हम वोट डालेंगे अपना। लेकिन हमारी कोई अब वोट ही नहीं तो हम कहाँ वोट डालें? हम कल की रात हम वहाँ थे जलेसर से 100 रुपए खर्च किए किराए में। लास्ट टेम्पू मिला हमें, लास्ट टेम्पू करके हम घर को आए। कितने बजे लगभग रात के आए? रात के 7:30 बजे घर के लिए आए। शाम को आए आप? हाँ, 7:30 बजे घर आ पाए हैं। 8 बजे वोट 8 बजे वोट डालने के लिए हमारा। रहने वाले हैं आप इसी गाँव? इटारी गांव के रहने वाले हैं, जेठालाल विधानसभा तो ये क्षेत्र है। भैया ये कहीं ना कहीं प्रशासन की, चुनाव आयोग की ये चूक है बड़ी, जिनकी वजह से आज आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे तमाम लोग हैं जैसे कि और बता रहे हैं लोग। और ये हमने कभी अभी केवल एक गांव का हाल दिखाया जहां 200-250 वोट कटे हुए हैं। तो ये अपने आप में अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है। महिलाएं भी बैठी हैं। आपका भी भाई साहब कटा है? सर कट गया है मेरा भी। पहले डालते थे वो? हाँ, पहले डालता था। तो कटने की वजह क्या है भैया? ये प्रशासन की वो चल रही है। प्रशासन बहुत कार्रवाई से कर रहा है। ये हो रहा है भैया इसमें। आप लोगों का तो ये अधिकार है वोट तो डालना। अधिकार छिना लिया ना, अधिकार रहेगा ही नहीं। हाँ। फिर इस फिर तरीका भैया से सरकार चलेगी तो क्या रहेगा अधिकार? किसी का अधिकार नहीं कैसे रहेगा। बनेगी भैया सरकार? कैसे जब वोट ही नहीं डालेगी? हाँ, तो वही तो प्रशासन की सब डील है इसमें। हाँ। ये हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है? खत्म हो क्या रहा ऐसे? है। इस तरीका से खत्म ही हो जाएगा। खत्म नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग क्या लगता है भाई साहब? भाई तो हमारा वोट कटेगा। तुम्हारा भी कट गया? यहीं के रहने वाले हो? और कहीं तारीख कितने लोगों के कटे होंगे भैया? कटेगा 200-250 होंगे। अरे भैया 200-250 लोगों के? तो मतलब कमी क्या, कुछ पता चले? प्रशासन कमी है, जहाँ थोड़ी ढील प्रशासन की है। एक दिन पहले नहीं बताया कि हम वोट काट रहे हैं? ना तो ना बताई, ना कोई आओ घर बताए। पहले डालते थे? हाँ, कितने साल से डाल रहे थे? मैं डाल रहा हूँ लगभग अंग्रेज थालू डाल रहा हूँ। मैंने अच्छे को किराए को उड़ा रहा हूँ। अच्छा, पिछली साल उड़ाला। लोग, तमाम लोग जो है वो वोट डालते थे और कई वर्षों से डालते थे, लेकिन इनका वोट कट गया। क्या कह रहे थे भाई साहब, आपका भी कटा है क्या वोट? पंचायत चुनाव में जिन लोगों के वोट थे हाँ, इधर देखो। और अभी के चुनाव में वोट कटा अभी नहीं? जो विधानसभा चुनाव हुआ है हाँ। उसमें उन लोगों के वोट नहीं। कहाँ, क्या मतलब गलती किसकी है, लापरवाही किसकी? गलती भी किसकी बताऊं? सरकार की बनाऊं, जो वर्तमान सरकार है उसकी बताऊं, या चुनाव आयोग की बताऊं मैं? हाँ। लगभग कितने इस गांव में कितने वोट कटे होंगे? कम से कम 500। वो 250 बता रहे हैं, आप 500 बता रहे हैं। अरे नहीं, मोटा मोटा अंदाज। चलिए, तो ये पूरी पंचायत में है? हाँ, पूरी पंचायत में। तो ये तमाम लोग हैं जिनके वोट कटे हैं। अब महिलाओं से सीधे बात कर लेते हैं। महिलाओं से जानते हैं, अक्सर महिलाओं में भी एक उत्साह हमेशा देखा जाता है कि वोट डाल। बिल्कुल आएंगे भैया। अम्मा राम राम। अम्मा, क्या लग रहा था सवेरे खाना पीना छोड़ के चौका चाका करने से पहले हम अपना वोट डालने जाएंगे? हैं भैया, दूरी बना। ये डारे माँ डालन दो वोट लेकर आए मनती माँ कितनी बेइज्जती भाई भाई समझ लगाते हैं माँ। हम जब सभा में वोट डाले जाए, जब हमारा वोट नमा हो तो माँ कितनी बेइज्जती लगाते हैं। आदमी कहता है भैया भैया जाकर फालतू वोट डाले आएगी यहाँ। अच्छा, ऐसे कहते हैं? वो कहता है तो ये गलती, फर्जी डाले आएगी यहाँ। तो गलती किसकी है ये? अब ये गलती जाने जो डरवाइया ने वोट करवाइया ने की और क्या किया है? फर्जी वोट की क्या, कौन कहता था? कि सरकार ही गलती है और क्या किया? ये बता, फर्जी कौन? बेटा हट जा थोड़ा, तुम हटो यहाँ से। अच्छा, ये बता अम्मा, ये वोट नहीं आपका आ पाया, इसमें गलती किसकी है?
सरकार की गलती है, सरकार की। कैसे? 30 साल के वोट डाल रहे हैं, क्यों वोट ना आओ, वोट आना चाहिए। अच्छा हाँ, तो जी जाओ बात छोड़ो नहीं हम तो सदस्य न रहे गाँव के, जब वोट ही ना हमारा तो सरकार जब की गलती वोट है। ओके नहीं गलती है, किन्ने कटवा वोट, हम तो सरकार को जाने, अधिकारियों को नहीं जाना। की हाँ, है। अधिकारी जाने, तो हम क्या जाने। बेइज्जती का कह रही थी, हमें बेइज्जती होती है। तो बेइज्जती ना हो, हम जब बड़ी सभा में वोट डाले जाएंगे ठीक है। तो आदमी जो कह रहे कि फर्जी वोट डाले आए गई यहाँ हाँ वोट ही ना है, है, वोट ही ना तो फर्जी डाल रही थी वोट। सही बात है। तो भगा कौन रहे हो तो तुम्हें? अरे माँ नरे बखाए रहे कुछ सभी कहते हैं जनते भैया वोट ही ना आया जो तो काम करते हैं कर्मचारी हाँ। हैं। तो भैया देखो सरकार की भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। अगर हम एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि वोट डालना हमारा जन्म सिद्ध हमारा मताधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से अधिकारों को छीना जाता है कुछ अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों की चूक की वजह से। आप लोग भी वोट डालने गई थी, कटा है क्या वोट? है? अच्छा आपने डाल दिया, कैसा लग रहा है आपको? आपने वोट डाला, इनने नहीं डाला। तो जो तो सरकार की कमी है, सरकार ने मतलब काटो वोट तो डन पड़ना चाहिए। तो पहले तो आप लोग साथ साथ जाते होंगे, सभी लोग इकट्ठे होकर। न वोट तो हर बार ही पड़ते हैं। साथ साथ जाती नहीं पहले सब लोग? हाँ सब संग संग जाते हैं। तो इस बार तो आप तो अकेला डालेंगे। अच्छा अंगूठा दिखाइए, अपना उंगलियां दिखाओ। अच्छा जहाँ निशान लगाए हैं, ये तुम्हारी पड़ोसन रह गई, पड़ोसन है ये? हाँ भरोसा नहीं है, क्यों रहेगा, वोट तो पड़ना चाहिए इनको। पड़ोसन रह गई। तो ये देखो भैया, तुम्हारा कट गई अम्मा? हमारा कटेगा वोट। अरे मैया रे, हरी साड़ी वाली अम्मा को कट गया, क्यों कटे होगा? 30-35 वर्ष के वोट डाल रहे हो हैं? और अब आज वोट कैसे कटो जाए? अम्मा आंखों में आंसू क्यों है तुम्हारे? हाँ ये सरकार कटवा रही है और क्या कर रही है, जो कुछ करवा रहे हैं तो सरकार करवा रही है। जब वोट न आने बुढ़ापे पे तो फिर क्या वोट डाले जाए? मन में कहा थी कि भैया हम सवेरे आज 20 तारीख हो गई है, वोट डालवे जाएंगे हैं, ये था मन में, कहा नहीं था? हाँ जाओ वोट डाले, फटका देते तो वोट डाले कैसे जाए? करो अम्मा, मठाड़े इन रे वो कर्मचारी है जो पच्ची ना हाथ में आ रही है, कल ही ना आई, पच्ची ना आई, कल्लू ना आई। आजू ना दई पच्ची। तो कोई कछु कहने नहीं आया तुम्हारे घर? पहले तो डालते रहे वो। अच्छा हाँ बार बियालो नहीं आई? जा अब करके वोट न मिल लो, नहीं आई। नहीं कर दई टेरे के। अच्छा भैया, तो ये अभी फिलहाल एक गांव है, मैं आपको बता दूं इटहारी, ऐसे तमाम गांव होंगे जहां लोगों के वोट काटे गए होंगे। कुछ और लोग हैं, भैया आ जाओ। कहाँ से आए हो? बेंगलोर से आया हूँ मैं। इधर देखो फुटुआ इधर आएगा। हाँ बेंगलोर से काय के लिए आए भैया? वोट डालने के लिए। भैया लोग तो गाड़ी इतनी चलाता हूँ, दूर से शादी वादी के लिए आते, तुम वोट डाल के वोट डालने के लिए आया हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। वोट कट गया क्या? वोट कट गया। तुम तो अपना काम 2017 में भी वोट डाला मैंने, तो जावार कट गया। जावार वोट कट गया मेरा। क्या सोच के आए थे भैया? हम घरे जाएंगे और हम घर जाऊंगा वोट डालने के लिए। बताओ कितना रुपया खर्च हुआ है मेरा? कितने रुपया खर्च करके आए थे? हो गए कम से कम 2-2.5 हजार रुपए खर्च। अपना काम भी नुकसान करके आए। और गाड़ी खड़ी है, गाड़ी का। अच्छा लापरवाही भैया किसकी मानते हो तुम? और जब सरकार की लापरवाही और किसकी है? सरकार की। ये बड़ा सवाल है। ये पहला गांव है, मैं आपको बता दूं। चाचा तुम्हारा कट गया? बिल्कुल कट कब गया से आए साहब। थे तुम सूट वूट पहन के? गाँव इटारी से लगता है, बूढ़ना गांव है मेरा, रामनरेश नाम है मेरा। तो कछु बताई किन्ने कि कैसे कटो वोट? अब कोई ना पता पड़ रहा है, सरकार की सबरी कानिस्ताई है। ये सरकार ने सारे वोट कटवाए, कम से कम 250-300 वोट कटे हैं। हमारे गांव में भी करीब 30 वोट होंगे करीब। तो इटारी मौजा में करीब 250-300 वोट कटे हैं। क्या लगता है जी किन्ने कटाए होंगे? मतलब किसकी गलती है जी? ये सरकार की सब कानिस्ताई है सब। मन में कहा थी कि भैया आज 20 तारीख है, मन में ये थी, हम एक रिश्तेदारी में थे, शाम को 8 बजे आए गए घर पे। अच्छा, हमने जल्दी की 20 चलो तारीख घर, हाँ। कल हम 20 तारीख में वोट डालेंगे। हम सुबह के ही आए गए और धक्का खा रहे हैं, वोट ना पड़ो। वोट ना पड़ो, काम को नुकसान हुआ, काम को नुकसान हो, अधिकार छिन गया तुम्हारा, अधिकार छिनको। अधिकार छिन गया। देखिए सवाल सबसे बड़ा ये है कि हम किसी भी सरकार को चुनते हैं अपने मत से, अपने वोट से, और संविधान भी कहता है कि आपका वोट अपना हमेशा डालें, एक अच्छी सरकार को बनाए, एक अच्छी नींव को बनाए। लेकिन लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा हथियार मतदान होता है। हर व्यक्ति के उंगली में स्याही लगी होती है और हमेशा लोग फोटो वायरल करते हैं। लोगों में तो खासकर युवा और महिलाओं में होता है कि हम जल्दी से जाएंगे भैया काम काज छोड़कर और वोट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही सरकार की भी है, क्योंकि केंद्र में सरकार बैठी हुई है। सरकार का तो ये भी कहना है, निर्वाचन आयोग का ये भी कहना है
है कि वोट डालो, प्रचार करो, अपने मताधिकार का प्रयोग करो, लेकिन कहाँ भैया कैसे करो मताधिकार का प्रयोग? जो आपने देखा 250 से ज्यादा गाँव के लोगों के यहाँ पर वोट कटे हुए हैं। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा के किसी और गांव में, तब तक के लिए देखते रहें आर के टीवी। नमस्कार।